अब है और अब नहीं है। एक शायर तो बड़ी अच्छी बात कहता है, बोले गजब का हौसला दिया है खुदा ने हम इंसानों को, गजब का हौसला दिया है खुदा ने हम इंसानों को, वाकिफ हम अगले पल से नहीं और वादे हम जन्मों के कर लेते हैं, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। इस बात की जानकारी किसको नहीं है? मैं कोई आपको नई बात थोड़ी पढ़ा रहा हूं। जितनी मेरी कुल अवस्था है उससे अधिक समय तो आप लोग को कथा सुनते हो गया। बहुत सारे लोग यहां ऐसे बैठे हैं। ये कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा। फर्क केवल इतना हो सकता है, भेद केवल इतना हो सकता है, किसी को इस बात की केवल जानकारी होगी और किसी को इस बात का ज्ञान हो गया होगा। किसी को केवल इन शब्दों की जानकारी होगी कि संसार असार है, और किसी को भगवत कृपा से, किसी को संत की कृपा से इस बात का बोध हो गया होगा भीतर से। उसने संसार की असारता को देख लिया होगा, परख लिया होगा। तो महाप्रभु बड़ा सहज जीवन जिए, विवाह हुआ, संतति हुई, उनके उत्तरदायित्व का निर्वाह किया और श्री जी की आज्ञा की प्रतीक्षा की कि कब मेरे इष्ट की आज्ञा हो और मैं वृंदावन की ओर चलूं। क्योंकि जिस कार्य के लिए आए थे, वृंदावन धाम और वृंदावन धाम की रस रीति, ये अष्टयाम सेवा, किस प्रकार राधा और माधव के परस्पर प्रेम की प्राप्ति हो जीव को, आए थे संसार में इस रहस्य का उद्घाटन करने के लिए। लेकिन 32 वर्ष की अवस्था तक महाप्रभु रहे कहां? अपने स्थान पर। श्री जी की आज्ञा हुई, वृंदावन की ओर चलिए, तब घर से प्रस्थान किया वृंदावन की ओर। भक्तमालकार लिखते हैं, आए ग्रह त्याग राग बढ़ो प्रिया प्रीतम सु। मन में जब अनुराग बढ़ा, मन में अनुराग का प्रवाह प्रवृद्धमान हुआ, श्री जी की आज्ञा पाई तो चल दिए। ये भक्त के जीवन का सर्वोपरि लक्षण है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रहिए। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रहिए। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। तुझ पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। सुख तेरा दिता लइए। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला। सिमर 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 नाम देवा, तन मन होवे निहाला। तन मन होवे निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। श्री जी की आज्ञा पाई और किसी से कुछ नहीं कहा, केवल अपनी पत्नी से पूछा कि आप मेरे साथ वृंदावन चलेंगी? एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि यदि मन में भजन करने की भी इच्छा हो और गृहस्थ में जाने का भी विकल्प हो, तो दोनों में से क्या करना चाहिए? किसी नवयुवक ने यह प्रश्न पूछा कि मेरे सामने दोनों विकल्प हैं, मैं भजन के मार्ग पर भी चल सकता हूं, घर के लोगों की इच्छा है कि गृहस्थ का निर्वाह करूं, तो दोनों में से क्या करना चाहिए? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक
आपको ये लगता है कि आप 99% तो भजन करना चाहते हैं और 1% संसार में जाना चाहते हैं, तो आपको संसार में ही जाने का मार्ग चुनना चाहिए। जब आपको ये लगे ना कि आप 101% भजन ही करना चाहते हैं, तभी विरक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार के मार्ग पर चलकर 1000 बार भी भजन के मार्ग पर लौट आने में कोई बुराई नहीं है, पर भजन के मार्ग पर चलकर फिर यदि संसार की ओर कोई लौटता है, फिर भगवान क्षमा नहीं करते, फिर यह अपराध है, इसका दंड मिलता है। तो महाप्रभु ने अपनी धर्म पत्नी के उत्तर से यह समझ लिया कि इनकी अभी 100% इच्छा नहीं है वृंदावन के वास की। तो महाप्रभु ने आज्ञा दे दी कि मेरी इच्छा यही है, मेरी आज्ञा यही है कि आप इन पुत्रों के साथ यहीं निवास करिए, इनका रक्षण करिए। आप माता हैं, आपकी छत्र छाया में रहेंगे तो मैं भी निश्चिंत रहूंगा। लेकिन मेरे मन की अब प्रबल इच्छा है। जल होता है ना, बड़ा सुकोमल है, जिस सांचे में, जिस ढांचे में ढालोगे ढल जाएगा, लेकिन वही जल जब अपनी गति लेता है तो वो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी अपने मार्ग में नहीं आने देता, अपना मार्ग बना लेता है। जिसके हृदय में लालसा है, जिसके हृदय में इच्छा है, उसको प्रभु के चरणों के निकट आने तक कोई नहीं रोक सकता। भगवान की माया मोहित कर सकती है, लेकिन भगवान की माया भक्त के मार्ग को बाधित नहीं कर सकती। ये माया के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसीलिए मेरा तो सिद्धांत ही यही है। मैं कथा के माध्यम से बात ही केवल इतनी कहना चाहता हूं कि आप बहुत कुछ मत करिए, आप बहुत थोड़ा कुछ करिए, लेकिन अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाइए। सबसे पहली बात यह है, आप सत्संग में आते हैं, क्यों आते हैं? अपने मन से प्रश्न करिए कि मुझे सत्संग में क्यों जाना है। क्या केवल सत्संग को देखने के लिए जाना है, या आयोजकों को दिखाने के लिए जाना है, या समय व्यतीत करने के लिए जाना है, या मुझे सत्संग से कुछ पाने के लिए जाना है, या मुझे सत्संग से कुछ सीखने के लिए जाना है? और आप देखो, आप एक दिन बिना उद्देश्य के आओ और एक दिन आप अपने जीवन में कोई उद्देश्य बनाकर आओ, आप देखो आपको तत्काल उत्तर मिलेगा। सत्संग कल्पतरु है। कितने लोगों का मैं ये भाव सुनता हूं कि हम अपना प्रश्न मन में लेके आते हैं और सत्संग में सहज में ही उसका उत्तर मिल जाता है। सत्संग है ही इसीलिए। आप सतत सत्संग करिए, आप सतत हरि नाम का संग करिए। अध्यात्म के मार्ग का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, ऐसा कोई संशय नहीं है जिसका उत्तर अंतर्यामी आपको आपके मन में बैठा ना दे दे। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। महाप्रभु ने देखा कि इनकी इच्छा अभी संसार में ही रहने की है। हो सकता है कि पातिव्रत धर्म का निर्वाह करने के लिए ये मेरे साथ चल दे, लेकिन बिना इच्छा के वृंदावन वास के लिए इन्हें ले जाना उचित ना होगा। हो सकता है मेरे भाव में भी बाधा पड़े। तो महाप्रभु ने उन्हें वहीं रहने की आज्ञा दी और चल दिए। अकेले चले। कुछ एक संगी सखा जो बालपन से संग में खेले थे, महाप्रभु का संग ही जिनका जीवन था, महाप्रभु का दर्शन ही जिनका जीवन था, महाप्रभु का मुख चंद्र देख देख कर ही जो जीते थे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे बिना यहां नहीं रह सकते। 4 सखा महाप्रभु के संग चले। महाप्रभु ने बहुत रोकने का प्रयास किया। देखो, एक और धर्म पत्नी है जिसकी जाने की पूर्ण रूपेण इच्छा नहीं है, महाप्रभु ने छोड़ दिया। और एक और वो सखा हैं जिनका हो सकता है कोई सांसारिक संबंध ना हो, केवल एक प्रेम का संबंध है। उन्होंने निर्णय ले लिया किसी मित्र के लिए अपना घर परिवार त्याग कर उसके पीछे पीछे वहां चल देना जहां का कोई मार्ग भी न जानता हो, जहां रहने खाने तक की कोई व्यवस्था ना हो। महाप्रभु ने मन ही मन जाना कि शायद इनको संग ले जाना ये श्री जी का ही विधान है। महाप्रभु ने सम्मति दे दी। 4 सखा महाप्रभु के वृंदावन की ओर महाप्रभु के संग चले। मन में बड़ी सुंदर सुंदर अभिलाषाएं महाप्रभु के हृदय में जगती हैं कि कब कौन घड़ी मेरे ये नयन वृंदावन के उन सुंदर कुंज निकुंजों का दर्शन करेंगे। कौन सी घड़ी आएगी जब ये तन श्री यमुना जी में स्नान करके निर्मल होगा। कौन सी वो मंगलमय बेला होगी जब प्रिय प्यारी की वो देव मुनि दुर्लभ मन भावन चरणों की रेणु में अपने मस्तक पर धारण करूंगा। कौन सी वो घड़ी आएगी। मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं
का गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, 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 जो रज शिव सनकादिक जाचक, जो रज शिव सनकादिक याचक, जो रज शिव सनकादिक जाचक, जो रज शिव सनकादिक याचक, सो रज शीस चढ़ाऊं, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, 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 व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, 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 विमल विमल जस गाऊं, विमल विमल जस गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। और अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे अपने स्थान से, संध्या हो गई। संघ के सखाओं से महाप्रभु ने कहा यहीं संध्या का स्नान आदि करके भजन करना चाहिए, बाकी की यात्रा कल प्रातः काल से आरंभ करेंगे। वहीं वन में कहीं स्नान किया, श्री जी के ध्यान में निमग्न हो गए। कहीं से कंदमूल फल एकत्रित किए संघ के सखाओं ने, ठाकुर जी को मन से भोग निवेदन किया, पाया, सो गए। रात्रि में श्री जी ने स्वप्न दिया कि यहीं निकट एक ग्राम है चिड़थाउल। आप देवबंद से निकलते हैं तो वहीं थोड़े कोस की दूर पर एक ग्राम है चिड़थावल। श्री जी ने आज्ञा दी कि यहां आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता है और उस ब्राह्मण के पास मेरा और मेरे प्रियतम का, किशोरी जी कह रही हैं महाप्रभु जी से, मेरा और मेरे प्रियतम का एक युगल विग्रह है जो दिव्य है, अनुपम है, और कुछ नहीं, वो विग्रह साधारण विग्रह नहीं, प्रकट रस है, रस मूर्ति है। तुमको वो विग्रह उस ब्राह्मण से लेकर वृंदावन आना है। महाप्रभु के तो हृदय के आनंद का पारावार नहीं रहा कि कैसी वृंदावन धाम की अभिलाषा है कि वृंदावन धाम की अभिलाषा ने ठाकुर जी से मिलन करा दिया। अभी तो वृंदावन पहुंचे नहीं, अभी वृंदावन का दर्शन नहीं किया, केवल वृंदावन की इच्छा आई और वृंदावन की ओर चले हैं। श्री ठाकुर जी का ऐसा प्रेम है वृंदावन से कि जो वृंदावन की ओर चलता है मार्ग में ही आकर मिल लेते हैं। जहां से मैंने आज अपनी बात शुरू की ना, अगर आपके जीवन का उद्देश्य शुद्ध है, आप जहां पग धरोगे आपके लिए वही रास्ता बन जाएगा। जीव सब करता है, अपना लक्ष्य पहली बात तो निश्चित नहीं कर पाता, और यदि निश्चित करता भी है तो उसको शुद्ध नहीं कर पाता, निष्काम नहीं हो पाता। महाप्रभु केवल चले हैं वृंदावन की ओर, और वृंदावन की उस आशा और अभिलाषा ने मार्ग में ही संकेत करा दिया कि यहीं पर हमारा एक अद्भुत युगल विग्रह विराजमान है,
और उस ब्राह्मण से तुम्हें उनको संग लेकर वृंदावन आना है। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन अभी प्रिया जी की बात पूरी नहीं हुई थी। श्री किशोरी जी ने कहा, लेकिन उस ब्राह्मण की 2 कन्याएं हैं और उस ब्राह्मण का ये संकल्प है, उस ब्राह्मण की ये प्रतिज्ञा है कि ये राधा वल्लभ लाल का श्री विग्रह मैं उसी को दूंगा जो मेरी इन 2 कन्याओं से विवाह करेगा। अब तुम्हें वो विग्रह भी लेकर आना है। तो महाप्रभु मौन होकर सुन रहे हैं कि क्या किया जाए, आज्ञा कीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो श्री जी ने कहा, और कोई विकल्प तो है नहीं, ब्राह्मण की प्रतिज्ञा भी हमें पूरी करानी है और वो श्री विग्रह भी तुम्हें ही लेकर वृंदावन आना है। तो मार्ग तो एक ही है कि उस ब्राह्मण की उन दोनों कन्याओं के साथ तुम विवाह कर लो। और बड़े आश्चर्य की ये बात, देखो इस संसार में कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को ने मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ ये। बोले कंचन छोड़ना आसान है, धन का लोभ छोड़ना सरल है, स्त्री का लोभ भी छूट जाता है, लेकिन अपनी जो कीर्ति है, अपना जो यश है, उसका लोभ नहीं छूटता। आप देखिए क्या आज्ञा श्री जी महाप्रभु से करती हैं कि तुम उन 2 कन्याओं से और विवाह कर लो। जो व्यक्ति अपना घर संसार का उत्तरदायित्व निर्वाह करके पूर्ण करके भजन करने के लिए निकला हो, वो व्यक्ति मार्ग में 2 सुंदर युवतियों से विवाह करे। आप सोचिए संसार ने कितनी निंदा की होगी महाप्रभु की। सेवक जी लिखते हैं, करत जे अनसहन निंदक तिन्हू पे अनुग्रह कियो। इस कारण महाप्रभु की अनसहनी निंदा हुई। इसीलिए शायद तुलसी कहते हैं, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवा निश्चित रूप से सर्वोपरि धर्म है, लेकिन सबसे कठोर है। सेवक की अपनी कोई रुचि नहीं होती, सेवक की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। महाप्रभु को अपनी कीर्ति का परित्याग करना है। किस लिए? केवल अपनी स्वामिनी की आज्ञा पालन करने के लिए, केवल अपनी स्वामिनी की इच्छा पूरी करने के लिए। महाप्रभु ने मस्तक झुकाकर कह दिया, मान अपमान बहाए दिए, जिए एक गुमान प्रिया जुको चेरो। अर्थात हे स्वामिनी, मेरा अपना न कोई मान है, मेरा अपना न कोई अपमान है। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मुझे अभिमान नहीं है, मुझे लेकिन आपके श्री चरणों का सेवक होने का, आपके श्री चरणों का किंकर होने का मान है। इस बात का मान है कि आपके चरणों का दास हूं। कह देना भाई, बहुत सरल है। लो मैंने कह दिया, एक क्षण लगा कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हमें ऐसे विवाह वाह है, हमें ऐसे विवाह वाह है। एक छोटी सी कथा स्मरण आ रही है कि हमारे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के एक बड़े प्रतापी गोस्वामी हुए, गोस्वामी श्री हित रूपलाल जी महाराज। जीवन काल में बहुत बार राधा वल्लभ लाल ने उनको साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया और उनके काल में संप्रदाय का विशेष प्रचार प्रसार भी हुआ। दैव योग से जयपुर का राजा था जय सिंह, बड़ा धर्मपरायण राजा था, जिसको आप कट्टर हिंदू कह सकते हैं। ऐसा राजा, हिंदू धर्म की मान्यताओं के लिए और वैदिक धर्म की रक्षा के लिए जो अपने प्राण देने को भी प्रस्तुत रहता था, ऐसा राजा जय सिंह, जिसके बनाए मंदिर में आज जयपुर में श्री राधा गोविंद देव जी विराजते हैं। और उस समय वृंदावन राजस्थान की सीमा में आता था। राजा जय सिंह के मन में आया कि जितने मंदिर हैं, सब मंदिरों में वैदिक रीति से, वेद शास्त्रों के अनुसार जो रीति है, उसी रीति से भगवान की सेवा होनी चाहिए। और वृंदावन के रसिकों की रीति तो बिल्कुल अलग है। राधा वल्लभ और श्री बिहारी जी के मंदिर में न कोई वेद मंत्र गाया जाता है, न सेवा पूजा में शालिग्राम आदि रखा जाता है। रसिकों की रीति बिल्कुल न्यारी है। रसिकों का एक ही धर्म है कि भोर भये ते सांझ ढरे तक सेवा कोई नेम हमारो।
रसिकों के लिए राधा वल्लभ और कुंज बिहारी भगवान नहीं है, वो उनके प्राण धन है, वो उनके जीवन धन है, वो उनके सर्वस्व हैं। उस समय राधा वल्लभ